देखिए, निश्चित रूप से ये जो जीत है गिरिडीह की जनता के लिए, गिरिडीह की जनता को समर्पित है और गिरिडीह के विकास के लिए समर्पित है। पिछले बार की अपेक्षा वोट मार्जिन जीत का कम हो गया, आप कह रहे थे रिकॉर्ड टूटेगा, कहाँ गड़बड़ हो गई, क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव में कुछ आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जो जीत है ये भी शानदार जीत है, काफ़ी अंतराल के साथ जीत है, बड़ी जीत है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आपको दिखाई देने लगा होगा, तमाम न्यूज़ पोर्टल्स और तमाम मीडिया हाउसेस में आप देख रहे होंगे। अभी हम लोग चास में हैं और यहाँ गिरिडीह लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया है और सीपी चौधरी जो यहाँ से पहले से भी सांसद थे गिरिडीह लोकसभा से, वो पुनः लगभग 1 लाख वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। हमारे साथ लंबोदर महतो हैं, गोमिया से विधायक है वर्तमान समय में। पहले भी जब हमने इनसे बात की थी तो इनसे पूछा गया था कि आप विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो कैसा पहले, तो क्या पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो जीत है गिरिडीह की जनता के लिए, गिरिडीह की जनता को समर्पित है और गिरिडीह के विकास के लिए समर्पित है। और इस जीत के लिए सबसे पहले मैं गिरिडीह के देतुल्य मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, राज्य की जनता के प्रति भी जिन्होंने एनडीए के प्रति अपार विश्वास दिखाने का काम किया है, अपार स्नेह प्यार एनडीए को देने का काम किया है, तो राज्य की जनता के प्रति भी आभार और देश की जनता के प्रति भी जिन्होंने 295 सीट देकर एनडीए के प्रति, मोदी जी के प्रति, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति फिर से विश्वास जताया है, तो मैं देशवासियों को, राज्यवासियों को और गिरिडीह वासियों को आभार प्रकट करता हूँ। थोड़ा सा पिछले बार की अपेक्षा वोट मार्जिन जीत का कम हो गया, आप कह रहे थे रिकॉर्ड टूटेगा, कहाँ गड़बड़ हो गई, क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव में कुछ आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जो जीत है ये भी शानदार जीत है, काफ़ी अंतराल के साथ जीत है, बड़ी जीत है। और ये जीत गिरिडीह के विकास के लिए गिरिडीह की जनता को समर्पित करते हैं। कहाँ गड़बड़ लगी, इस जो जीत का वोट कम हुआ उसमें कहाँ गड़बड़? देखिए, ये एनालिसिस करने का है और निश्चित रूप से जो चुनाव परिणाम है, जनता के, गिरिडीह की जनता ने जो जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही विश्लेषण करेंगे कि कहाँ पर क्या खामियां रह गई हैं, फिर उस खामियां को दूर करके आगे हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नए चेहरे जो थे, क्या उनसे नुकसान हुआ है? लगता है कि जयराम के चुनाव लड़ने से हम लोग शुरू से यहाँ पर कोई किसी बात को लेके कोई आशंकित नहीं थे। हम लोग गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी जी एनडीए प्रत्याशी के लिए, उनकी जीत के लिए हम लोग पूर्ण आश्वस्त थे और जैसा आशा थी उसी के हिसाब से परिणाम भी हुई है। तो अब ये जो नाराज़गी थी लोगों के अंदर कई क्षेत्रों में कि सांसद दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्या वो थोड़ा ठीक करेंगे आप? निश्चित रूप से हमने तो कहा कि ये जीत गिरिडीह की जनता की जीत है, गिरिडीह की जनता और गिरिडीह के विकास के लिए ये हम लोग जीत को समर्पित करेंगे। और साथ ही इस जीत को हम लोग मिशन 2024 का शानदार आगाज समझ रहे हैं, जिसका शानदार परिणाम हम लोगों को, शानदार अंजाम जो है दिसंबर 2024 में दिखेगा। झारखंड की सरकार, आज दिल्ली की सरकार बना रहे हैं, कल हम लोग यहाँ पर रांची की सरकार भी बनाएंगे, झारखंड की सरकार भी बनाएंगे। आम जनता में थोड़ा नाराज़गी है, लगता है 400 पार का नारा आप लोग दे रहे थे, वो 295-90 आसपास आकर अटक रहा है। देखिए, निश्चित रूप से करीब करीब 300 के आंकड़ों के पास हम लोगों ने पहुँचा है। कहाँ पर क्या कमी रह गई, क्यों हम लोग 400 के आंकड़ा पार नहीं कर पाए, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और 2029 में 400 के आंकड़ा को पार करने के लिए पूरी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।